पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आइए ले चलते हैं आपको उदयपुर के सुप्रसिद्ध केवड़े की नाल में, जो कि बहुत ही विश्व विख्यात है। यहाँ की सुंदरता, यहाँ की रमणीकता के लोग दीवाने हैं। मैं भी जब भी यहाँ पे आता हूँ तो आप लोगों को वीडियो समर्पित करता हूँ, ताकि उदयपुर के लोग ये देखें कि उदयपुर की सुंदरता, उदयपुर का पर्यावरण, और विश्व पर्यावरण दिवस पर हम अपनी प्रकृति को कैसे बचाएं। उसके लिए हम सभी को संकल्प लेना होगा। हमारी प्रकृति हमारी देन है, तो पूरा ऑक्सीजन हब है ये पूरा। और एक ज़माने में ये सबसे खतरनाक रोडों में से एक था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो धीरे धीरे समय बदला, देश बदला, दिशा बदली। अब आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से एकदम सा जंगल। अगर आप, अभी गर्मी का जून का महीना चल रहा है और यहाँ ठंड लग रही है। अगर उदयपुर के लोगों को नहीं पता कि कश्मीर कहाँ है उदयपुर का, तो यहाँ आ सकते हैं तो आपको कश्मीर ही दिखाई देगा पूरा पूरा। एकदम कश्मीर जैसी झलक आपको यहाँ पर सुबह सुबह दिखाई देगी। इतना यहाँ की नदियाँ, पहाड़े, पेड़, जैसे औषधि वाले पेड़ हैं। जब भी आता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। इसके पीछे उद्देश्य होता है कि पर्यावरण की रक्षा कैसे करें। आज गंगा दशहरा भी है, जहाँ राजा भगीरथ ने आज के दिन माँ गंगा को अवतरण किया था धरती पे। गंगा दशहरा की आज की बहुत बड़ा बड़ी समय गाड़ी बहुत ही रफ्तार से आती है, चलते समय भी रफ्तार से जाती है। रोड छोड़े हो रहे हैं। पहले तो ये रोड सिंगल हुआ करता था, अब तो फिर भी ये रोड छोड़ा है। तो आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे गाड़ी आती है। सही पकड़े, तो नीचे पकड़, नीचे हाथ नीचे करना। हाँ बस, एकदम खूबसूरत सा परिप्रेक्ष्य है और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ जब भी आता है। बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो बन रहा है। श्रीमती जी साथ दे रही है। वक्त साथ दे तो और बात है, तू साथ दे तो और बात है। तो देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। जब भी आता हूँ कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे दृश्य दिखाऊँ। कभी सोचता हूँ कि कोई टाइगर वाइगर भी दिखाऊँ। कई बार रात को भी हम आए 12-1 बजे, लेकिन टाइगर तो मुझे आज दिन तक नहीं मिला। देखो महाराज जा रहे हैं, बड़े महाराज जा रहे हैं। ये हमारी आस्था है, आस्था का प्रतीक है। देख कैसे जैन समाज एक साथ जैन समाज महाराज को लेकर जा रहे हैं। परिवार की संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय एकता, भारतीय नैतिकता, भारतीय समृद्धता, भाईचारा, ये हमारा आज से नहीं है, शुरू से ही ऐसा ही रहा है। हम सभी एक दूसरे के पूरक रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो नफ़रत के जहर घोले जा रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। नफ़रत के जहर घोलने वाले तो घोल देंगे, लेकिन उसके परिणाम बाद में भुगतने पड़ेंगे। एक ज़माना था कि हम अखंड भारत में रहते थे और राजनीतिक कारण इस प्रकार से हमारे देश के टोटे कर दिए, और आज हम उसी परिणाम का भुगत रहे हैं। हम दूसरों की ज़मीन तो क्या लेंगे, हमारी ज़मीन की ज़मीन पे हम समय संघर्ष करने लगे। ये हालत, अगर हम समय पे नहीं
हमले नहीं चाहते तो हमारा ये अखंड भारत भी राजनीतिक का शिकार हो जाएगा और हम राजनीतिक के डमरू बन के रह जाएंगे। देश आज़ादी के बाद उससे पहले राजा महाराजाओं ने फिर भी देश को अवेयर रखा था। इस प्रकार से सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल ने प्रयास करके अखंड भारत बनाया, उनके सभी सहयोग ने बनाया। और लेकिन बाद में देश आज़ादी के बाद में जो फजीती हुई, देश आज़ादी के बाद में जो लोगों की जिसकी लाठी उसकी भैंस, जातिवाद सांप्रदायिकतावाद इतना बड़ा है, इतना हावी हुआ है। राजा महाराजाओं के ज़माने में देश संरक्षण में था, उस समय भी अत्याचार होते थे, लेकिन आज के पैमाने में देखें तो बहुत ही लोग होते थे। आज तो लोग आज़ादी होते हुए भी आज़ाद नहीं। आप देखिए किस प्रकार से ये खूबसूरत जंगल उस ज़माने में भी खड़े हैं, ये पेड़ उस ज़माने में से खड़े हैं, ये पहाड़ उस ज़माने के खड़े हैं, ये यही है। लेकिन इंसान बदल गया समय के साथ। महाराणा के इतिहास की बात करें तो उन्होंने मेवाड़ को संरक्षण दिया, मेवाड़ को उन्नति की राह पे पहुंचाया, कई झीलें नदियाँ नाले बनाए, कई महल कई हेरिटेज बनाए और मानव जाति को सुशोभित किया। अगर हम बात पहले के क्रम में जाएं तो महाराजा विक्रमादित्य जिन्होंने हुनों को बाहर भगाने का काम किया और वो लगातार उनकी 7वीं पीढ़ी तक ये काम चालू रहा, हर्षवर्धन तक चालू रहा। महाराजा हर्षवर्धन ने धर्म की स्थापना के लिए जगह जगह शिवलिंग की स्थापना की। वह एक अच्छे शिव उपासक थे। उन्होंने धर्म की एक हाथ से धर्म की स्थापना की, दूसरे हाथ से लोगों के संस्कारों में परिवर्तन किया, धर्म का प्रचार किया, सनातन का प्रचार किया। और कहते हैं कि वो अंत में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था उन्होंने, जैसे कि सम्राट अशोक ने किया था। हमारा हिंदू ग्रंथों को देखें तो बहुत ही प्राचीन है, संस्कृति और सभ्यता हमने आज तक नहीं कोई है और आज भी हम संस्कृतियों को लेकर चल रहे हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस में इतना सा कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को पहचानिए, अपने अस्तित्व को पहचानिए। हम कौन हैं, क्या है, ये क्या है देश में लगा रखा है। कोई देश में सेफ नहीं है, राम भरोसे सब कुछ चल रहा है। हर जगह कानून व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि लोग भटके नहीं, सांप्रदायिकतावाद बढ़े नहीं, भाईचारा बढ़े, सबको रोजगार मिले। हमारे नेताओं को अपना कर्तव्य होना चाहिए। हमारे शासन और प्रशासन बहुत ही मजबूत है, सक्षम भी है, उनको और ज़्यादा अच्छा प्रभावशाली कैसे बने उसको विचार करें। लोगों को रोजगार मिले, रोटी कपड़ा और मकान मिले, इस तरह की नीतियाँ बनानी चाहिए सरकार को। हम दो हमारे दो, छोटा परिवार छोटा परिवार, अगर जनसंख्या बढ़ती नहीं देश में फिर इस तरह के हादसे होंगे। गाड़ी हाथ में गले किस प्रकार से ये खूबसूरत सा दृश्य आप सभी को समर्पित है। यहाँ गाड़ी चलाना बहुत ही खतरे से गाड़ी, क्योंकि छोटा रोड है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहें, सचेत रहें। विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और हम जैसा बन जाएंगे वहाँ आपको क्योंकि रोड जैसा बन जाता है, एशिया की सबसे बड़ी झील है। देखिए कैसे गाड़ी यहाँ सन्नाटा पड़ती है। थोड़ा ऊपर कर, ये ऊपर कर रही हूँ। हाँ, यहाँ पर मिल जाती है राबड़ी वगैरह सब मिल जाती है। राबड़ी पीनी, राबड़ी वगैरह सब मिल जाती है। ये देखिए बात सा देखो, सारे ड्राइवर भाई यही केवड़ा का आखिरी मोड़ है, जंगल से बाहर हम निकल चुके हैं। बस यहाँ से तक जंगल पूरा रहता है और ये सामने केवड़ा गांव है। बहुत पहले मैं यहाँ पर लगभग
2000 के पास 2000 से ही मेरा जुड़ाव है। पहली बार इस रोड पे मैं 2000 में आया था। उससे पहले 93 जब मेरी बचपन में शादी हो गई थी तब गए थे बस लेके। उसके बाद सन 2000 में मैं वापस, और फिर 2002। तो ये है केवड़ा पूरा जंगल। विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई, शुभकामनाएं, गंगा दशहरे की बधाई, शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और ऐसे खूबसूरत इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस तरफ हम देखेंगे तो पूरा आपको हरियाणा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नदी नाले बहुत है और दिखाना है केवड़े की चौकी है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा शहर खूबसूरत? अगले दृश्य के लिए तैयार रहिए, हम अगले दृश्य में हम चलेंगे। जय समंद झील। जय समंद झील बहुत ही खूबसूरत झील है और एशिया की सबसे दूसरी मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इस झील का भी अपना बहुत बड़ा इतिहास है। जैसे यहाँ पर माँ जसवा जी और समाज जो सती देवी थी, हाथों से को मारा गया, उसके बाद वो कभी नहीं टूटी और आज तक टूटी नहीं। पहले के ज़माने में हर एक झील का अपना इतिहास है। इस इतिहास से भी रूबरू होंगे और आपको भी बताएंगे। तो चलिए बने रहिए, इस खूबसूरत दृश्य को देखते रहें, आनंद लेते रहें, क्योंकि ऐसे आनंद बार बार नहीं मिलते हैं। कितने खूबसूरत परिवेश हैं। शहर से जैसे हम 10-20 किलोमीटर बाहर निकलते हैं तो उसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र शुरू हो जाता है और उधर मतलब भारतीय परंपरा में तो सारी आबादी लगभग गाँव में ही निवास करती है ज़्यादातर। गाँव में ज़्यादा निवास करते हैं, शहरों में इतने नहीं है। हर गाँव में बहुत बड़ी आबादी जो है रहती है। पूरा इस जमाने को देखो, गाड़ियाँ जा रही है लगातार। तो आपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की गाथा भी सुनी होगी। उसके बाद में आपने महाराणा राज सिंह जी के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि छठी पीढ़ी थे महाराणा प्रताप के वंशज। इसी जंगलों में राणा चुंडा और हांडी रानी का इतिहास जो है इन्हीं वादियों में गूंज रहा है। वो यहीं के रहने वाले थे और उनका त्याग और बलिदान, औरंगजेब से सेना से लड़ते लड़ते कैसे राणा चुंडा कैसे बलिदान हो गए और महाराणा राज सिंह जी ने चारुवती से विवाह किया, क्योंकि चारुवती को से विवाह जो है औरंगजेब करना चाहता था। ऐसा इतिहासों में, ग्रंथों में, और राणा चुंडा ने उसका मुकाबला किया, हमको तोड़ जवाब दिया। नई नवेली शादी की थी राणा चुंडा ने और अपनी पत्नी ने सर काट के दे दिया कि जाओ, राजा का आदेश है, लड़ जाना। इसलिए कंवर सिंह की कहानियाँ भी हम सुनते हैं। ये
कहानियाँ जो है कहानियाँ ही नहीं है, नाट्य नहीं है। ऐसे नाटक देखने के लिए मेरे चैनल को आप फॉलो कर लीजिए ताकि आपको ऐसे खूबसूरत इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। और धर्म जागरण के लिए और इतिहास के जागरण के लिए हम आपको ऐसे ऐसे खूबसूरत दृश्य बताते रहें। कितना एक तरफ नदी का छोर है और दूसरी तरफ हम चल रहे हैं। सलूमपुर क्योंकि पहले तहसील थी, अब सलूमपुर को जिला बना दिया गया है। यहाँ पे पहाड़ों में लोग कैसे रह लेते हैं भगवान। बड़े आराम से लोग रहते हैं और मजदूरी के लिए शहरों में जाते हैं। और ये नई पुलिया जहाँ से उदयपुर से अहमदाबाद के लिए ट्रेन, इसी पहले तो वो पुराने पुल है पास वाली, अब तो नई बन गई। ये नई पुलिया बनने के बाद ट्रेन जाती है। पुलिया के बहुत सा एक सुंदर सा गाँव है, छोटा सा, बहुत ही खूबसूरत है। मिटाने को एक पसीना निकलता है। ऊड़ा गाँव है, इसको ऊड़ा गाँव बोलते हैं। और ऊड़ा गांव का भी इतिहास है कि ऊड़ यहाँ रहते थे एक ज़माने में, इसीलिए इसको ऊड़ा गांव बोलते हैं। क्योंकि जब जयसमंद का निर्माण हो रहा था तब यहाँ बहुत सारे हमारे लोग बस गए थे, इसीलिए इसको ऊड़ा गांव के नाम से लोग जानते हैं। देखिए कितने रमणीक पहाड़ है, तो दोस्तों लेते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी में अगले जोश के साथ। देखते रहें इस खूबसूरत वीडियो को और इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी रखें और प्रकृति को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दें। जल को बचाने में आप योगदान दीजिए। ईश्वर ने बड़ी मुश्किल से हमारे लिए जल भेजा है, जल नहीं तो कल नहीं, इसलिए जल की भी आप हिफाजत करें, पर्यावरण की हिफाजत करें। ये मनुष्य का धर्म है, मनुष्य अपने धर्म पर चले और प्रकृति को, सृष्टि को बचाने में पूरा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।